एक बार महर्षि वेदव्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर वे ध्यान से देखने लगे कि वेदव्यास जी कर क्या रहे हैं। तभी वेदव्यास जी ने अचानक पानी से सिर उठाया और बोले, युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री सबसे श्रेष्ठ है। इतना कहकर उन्होंने जल में फिर से डुबकी लगाई। कुछ समय बाद बाहर आकर बोले, शूद्र, तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। ये कहकर महामुनि फिर से गहरे ध्यान में चले गए। फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं और उनसे धन्य कोई नहीं है। इतना कहकर फिर से डुबकी लगा ली। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए ऋषियों ने यह सब सुना तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग शापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, तो फिर वेदव्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने सोचा, वेदव्यास जी से ही इसका रहस्य पूछना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वेदव्यास जी स्नान करके बाहर आए तो सभी ऋषियों ने उन्हें घेर लिया और पूछ ही लिया, मुनिवर, आपने तो कलयुग को सबसे शापित युग कहा था, फिर आज इसे सबसे अच्छा क्यों कह रहे हैं। वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, सुनो ऋषियों, सतयुग में मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को 10 साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में वही फल पाने के लिए 1 साल का समय चाहिए होता था और द्वापर में 1 महीने में मिलता था। लेकिन कलयुग में यह पुण्य केवल 1 दिन की भक्ति से ही मिल जाता है, यानी कम समय में बड़ा पुण्य कमाने का मौका। अब ऋषियों की आंखें चमक उठीं। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वेदव्यास जी ने आगे कहा, जहां पहले के युगों में कठिन साधना, यज्ञ और देवताओं की पूजा करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए मैंने इसे श्रेष्ठ कहा है। ऋषियों का अगला सवाल था, महर्षि, पर आप शूद्रों को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। वेदव्यास जी ने समझाया, कलयुग में ब्राह्मणों से ज्यादा शूद्रों का महत्व है। पहले के युगों में ब्राह्मणों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब कलयुग में शूद्र सेवा भाव से भी परम पद को पा सकते हैं। जो काम दूसरों की सेवा करके मिल जाए, वह कहीं और कठिन साधना से नहीं मिल सकता। यही कारण है कि मैंने शूद्रों को श्रेष्ठ बताया। अब ऋषियों ने फिर पूछा, और स्त्रियों के बारे में आपने क्या कहा। इस पर वेदव्यास जी बोले, कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी भी होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का सही से पालन नहीं करेंगी। ऐसे में जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन एवं अपने परिवार की धर्म पूर्वक सेवा करेंगी, उन्हें ही परम पद की प्राप्ति होगी, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसी कारण मैंने कहा कि स्त्रियां ही इस युग में सच्ची साधु हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि कलयुग में पुण्य कमाना आसान है। जहां थोड़ा भी परिश्रम बड़े पुण्य ला सकता है। अपने कर्म, सेवा और भक्ति से आप इस युग में भी वो सब पा सकते हैं जो पहले के युगों में कठिन साधना से मिलता था। यही वजह है कि महर्षि वेदव्यास ने इसे सबसे अनोखा और श्रेष्ठ युग कहा। तो क्यों ना इस कलयुग में हम भी अच्छे कर्म करें और प्रभु का नाम जपकर जीवन को सार्थक बनाएं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।